तिरुपति बालाजी की पिछली वीडियो में आपने देखा कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गंजे लोग यहीं पर मिलते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर के साथ साथ में यहाँ जंगलों में बहुत सारे ऐसे प्राचीन स्थान हैं जहाँ पर हमें जाना जरूर चाहिए और कहते हैं कि यहाँ के दर्शन के बिना तिरुपति बालाजी की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज तिरुपति बालाजी की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लो भी दोस्तों, नहाने वाली बात ठीक थी, पर भाई औरतों का जो दिमाग होता है ना वो बिल्कुल घुटनों में होता है। यहीं पे कपड़े धोने शुरू कर दिए भाई, कहीं और नहीं धो सकते थे कपड़े भाई। ये देखो, ये औरतें ना भाई साहब कुछ भी कर सकती है, इनका कुछ पता नहीं है। एक बात मुझे बहुत गलत लगी है भाई। देखो, घर पे तो हम साबुन से नहाते ही हैं, पर यहाँ पर धार्मिक स्थान पर आकर भी हम साबुन से नहाते हैं और यहाँ पर कचरा फैला देते हैं। देखो भाई, पुण्य कमाने आए थे और पाप कमाकर चले गए। शास्त्र पुराणों के हिसाब से कहते हैं, रामायण के अंदर जब सीता माता यहाँ पर आई थी और सीता माता को प्यास लगी तो राम जी ने तीर मारा और उस समय के बाद आज इस जगह को आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। लो भी दोस्तों, यहाँ तो पुलिस का नाका लगा हुआ था, इन्होंने तो मुझे रोक दिया। आकाश गंगा जो है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। ये जो रास्ता है बहुत ज्यादा जंगली एरिया है। ये कह रहे हैं अभी अगर आपको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा भाई, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप कल आना, अभी आप वापस चले जाइए और आप यहाँ से पैदल नहीं जा सकते हो, आपको कुछ ना कुछ गाड़ी या फिर कोई ना कोई लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। तिरुपति बालाजी को सुंदर बनाने के लिए अलग अलग तरीके की डेकोरेशन की गई है। यहीं पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है, जिनको कांसे की प्लेट पर लगाया हुआ है। तिरुपति में 2 प्रकार की बस चलती है, एक प्राइवेट एक सरकारी। जो सरकारी बसें होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जिनके अंदर एसी की सुविधा मिलती है, जो 5 से 6 किलोमीटर के एरिया को तय करती है। तिरुपति बालाजी की सिक्योरिटी को देखते हुए एक मूर्ति बाहर भी लगाई हुई है, जहां पर भक्त लोग भगवान के सामने फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। यहाँ फ़ोटो खिंचवा लो भाई, भगवान की दया से मुझे सारे के सारे मुंडन कराए हुए लड़के भाई एक ही तरफ मिल चुके हैं और इनसे पूछते हैं भाई कि इन्होंने जो मुंडन कराया वो किस लिए कराया। भाई आपने मुंडन कराया सब लोगों ने, ये किस लिए कराया है? जी भैया, हम हर साल आते हैं, हर साल अप्रैल में आते हैं और मेरे साथ मेरे सभी भाई आते हैं। हम लोग इटारसी से हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और हम लोगों ने मुंडन इसलिए कराया है कि यहाँ पर जो लक्ष्मी मैया है, भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ था वेंकटेश के नाम से और लक्ष्मी मैया यहाँ की रानी थी, पद्मावती मैया रानी थी। तो भगवान जो थे ना वो बहुत गरीब घर से थे, ठीक है, और मैया थी बहुत बड़े घर से। तो भगवान को मैया मिली वन में, तो हाथी का शिकार कर रही थी मैया, तो मैया मिली वन में। तो भगवान ने उनसे शादी करने के लिए अपनी मम्मी से बोला, अपनी माँ से कहा कि मेरे को पद्मावती से शादी करनी है। तो भगवान के पास इतना धन नहीं था, तो भगवान ने कुबेर से धन उधार लिया था रानी से शादी करने के लिए। माँ लक्ष्मी से पद्मावती से शादी करने के लिए भगवान ने कुबेर से उधार धन लिया था। तो उसके बाद भगवान का जो कर्जा चुका रहे हैं हम सभी और भी लोग हैं यहाँ पर, जो केस दान देकर, अपने बालों का दान देकर भगवान विष्णु श्री हरि का हम लोग कर्जा यहाँ चुका रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कोई मान्यता होती है तो उसको पूर्ण हो जाती है तो भी मुंडन कराते हैं। मान्यता भी होती है यहाँ पर और कुछ लोग खुश वक्ति भी अपने बालों का हर बार मुंडन करा लेते हैं, पैसे भी चढ़ाते हैं, सोना भी चढ़ाते हैं, जो कुछ भी चढ़ाते हैं सब मान्यता के ऊपर भी रहता है। और ऐसे भी खुश वक्ति हम लोग खुश वक्ति चढ़ाते हैं और हम हर साल आते हैं। मेरे सभी भाई आते हैं, हम लोग मध्य प्रदेश के इटारसी से रहने वाले हैं। रांची ना? मध्य प्रदेश इटारसी होशंगाबाद जिले से हम रहने वाले हैं। मेरा नाम कृष्णा वलकोर है और मेरे साथ मेरे सभी भाई हैं यहाँ पर। भाई ऐसा कहते हैं कि ये दुनिया में सबसे महंगा मंदिर है, ये सच है या गलत है? सही है, सही है, बिल्कुल सही है। और ये एक ट्रस्ट पूरे साउथ को चला रहा है अभी। कौन चला रहा है? ये एक ट्रस्ट तिरुपति पूरे साउथ को चला रहा है। सबसे ज्यादा पैसा तिरुपति में है, इस स्टेट में। ठीक है। तिरुपति में एक दिन में 60,000 लोग आ जाते हैं। अगर बात करें छुट्टियों की तो 1 लाख लोग एक दिन में आ जाते हैं। बात करें दान दक्षिणा की तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा मंदिर ये ही माना जाते हैं। यहाँ पर लोग पैसे के साथ साथ में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भी यहाँ पर दान दक्षिणा देकर चले जाते हैं। 2.5 करोड़ से लेकर
3.5 करोड़ रुपए एक दिन में दक्षिणा आ जाती है। अगर बात करें 2018 के आंकड़े की तो यहाँ पर 6.28 करोड़ रुपए एक दिन में दान आया था। ये धनराशि अभी तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा धनराशि है। वेंकटेश्वर महाराज जी के मंदिर में आपको एक जगह नहीं, हर जगह आपको प्रसाद वाले देखने को मिल जाएंगे। आप कहीं पर भी यहाँ पे भूखे नहीं रह सकते हो। आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे मुझे प्रसाद नहीं मिला। यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। यहाँ पे 100 मीटर दूर जाते हैं, वहाँ पे प्रसाद मिलता है। और इससे आगे एक भवन है, वहाँ पे प्रसाद मिलता है। उससे आगे एक और भवन है, वहाँ पे प्रसाद मिलता है। ये प्रसाद जो है ना दोस्तों, एक अमृत है, अमृत। इस प्रसाद को हम किसी भी चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब मैंने इस प्रसाद को ग्रहण किया था ना, तब मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जिंदगी में इससे अच्छा भोजन और इससे अच्छा प्रसाद कहीं नहीं होगा। ये मेरे दिल की आवाज़ थी भाई। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप बाहर से दुकानों से कुछ सामान खरीदते हो तो आपको वो चीज़ है ना डबल रुपए की मिलेगी। नीचे सड़क से पहाड़ पर सामान लेके आना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे 10 वाली चीज़ 20 में मिलती है और 20 वाली चीज़ 45 रुपये में मिलती है। जैसे अगर आप चाय पीने लग जाओगे तो 10 रुपये की चाय आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको या तो 15 रुपये की चाय मिलेगी या 20 रुपये की चाय मिलेगी। काफ़ी सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि इतना सारा सामान लेके हम जाएं कहाँ पर, रहें कहाँ पर। आपका केवल आधार कार्ड यहाँ पर लगता है, उसके अलावा 1 रुपया नहीं लगता। लाखों आदमी यहाँ पर फ्री में रह सकते हैं। मैं जा रहा हूँ तिरुपति बालाजी में ही आकाश गंगा देखने के लिए और पाप विनाशक एक मंदिर देखने के लिए, जहाँ जाने के लिए मुझे सरकारी बस का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको पैदल अलाउड नहीं है। वहाँ पे आपको जंगल से होते हुए जाना पड़ेगा और आपको बस का उपयोग करना पड़ेगा। वैसे तो प्राकृतिक झरने आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर यह जो झरना है बहुत अलग है, दुनिया से अलग है। क्योंकि यहाँ इस झरने में शेर के मुंह से पानी आता है भाई, शेर के मुंह से। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। तिरुपति बालाजी के तिरुमला पहाड़ी पर पापनाशक मंदिर के अंदर, जहाँ पर पहले झरने में नहाना पड़ता है और उसके बाद गणेश जी के दर्शन करने पड़ते हैं। तो प्रकृति का मजा लेते हुए आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको तिरुमला से बस स्टैंड से बस लेनी पड़ेगी, जो फ्री भी आती है और पैसे देकर भी आती है, जिसमें 120 रुपये की आपकी टिकट लगती है। और वो टिकट, एक टिकट से आप पूरा का पूरा टूरिस्ट प्लेस घूम सकते हो तिरुमला का। पहाड़ियों के अंदर बस जाता है, पैदल जाने की अनुमति नहीं है आपको जाना है तो गाड़ी में ही आप जा सकते हो। यहाँ पर नहाने वाले भक्तों का मानना ये है इस झरने पर नहाने के बाद में आपके पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आप एक शुद्ध आत्मा बन जाते हैं। मैंने भाई दोस्तों, मानने वाले के लिए तो सब कुछ और ना मानने के लिए कुछ भी नहीं है। इतने पेड़ों की जड़ों से टकरा कर पानी आता है और उस पानी में अगर हम नहाते हैं या फिर उस पानी को हम पीते हैं तो हमारे बहुत सारे शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं। पाप कटने का मतलब यही होता है भाई, आपकी बीमारियां कट गई तो समझो आपका पाप कट गया। लो भी दोस्तों, नहाने वाली बात ठीक थी, पर भाई इन औरतों का जो दिमाग होता है ना वो बिल्कुल घुटनों में होता है। यहीं पे कपड़े धोने शुरू कर दिए भाई, कहीं और नहीं धो सकते थे कपड़े भाई। ये देखो, ये औरतें ना भाई साहब कुछ भी कर सकती है, इनका कुछ पता नहीं है। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए, वेंकटेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और आना भी चाहिए भाई। और जो लोग आते हैं ना तो भाई ये 15 से 17 प्लेस हैं, ये मिस मत करना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी लोग खड़े हैं ना बस के इंतजार में खड़े हैं, बस आएगी और इन्होंने सबने 120 रुपये का टिकट लिया हुआ है, क्योंकि उस बस के अंदर बैठ के ये और भी टूरिस्ट प्लेस पे जाने वाले हैं। क्योंकि इससे आगे जो है ना आकाश गंगा है, जहाँ पर श्री राम जी ने तीर मारकर पत्थर में से पानी निकाल दिया था भाई। देखो भैया, हमारा सनातन धर्म है, इसके अंदर ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, यकीन मानना भी मुश्किल होता है कि तीर मारकर पत्थर में से पानी निकाल दिया भाई। और ये रियलिटी बात है दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो जगह। यहाँ पे कहते हैं सप्त ऋषि जी महाराज आए थे और उन्होंने यहाँ पर गंगा माता को स्थापित किया था। और कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी ग्रह दोष हो, नाग दोष हो, सर्प दोष हो, किसी भी प्रकार का यहाँ पे दोष हो तो उसकी यहाँ पे पूजा होती है। गंगा माता में स्नान करते हैं और अपने पापों को धोते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पवित्र जगह भाई। मैंने यहाँ पे गंगा माता जी की पूजा भी करवा दी है। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, 9 अप्रैल को मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज 9 अप्रैल को नव वर्ष है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। आज हमारा हैप्पी न्यू ईयर है भाई, और इसी के कारण मैंने यहाँ पे आज पूजा भी करवा दी है। बड़ा दिल खुश है भाई आज। हमारी तिलक लगाने की परंपरा साउथ में आज भी बरकरार है। अन्य दिशाओं में अगर बात करें जैसे उत्तर में, तो बहुत सारे लोग तिलक लगाने में शर्म करते हैं। यहाँ जो भीड़ है वो सारी की सारी आकाश गंगा को देखने के लिए आई हुई है। यहाँ सबका एक ही मकसद था, आकाश गंगा को छू कर देखना, उसका जल को ग्रहण करना। और इसी चक्कर में इतनी भीड़ हो रही थी। भीड़ ज़्यादा बढ़ने के कारण लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। यहाँ मुझे एक आश्चर्य ये हो रहा था कि मुझे दुनिया के सबसे ज़्यादा गंजे लोग यहीं पर देखने को मिल रहे थे, लेकिन इन लोगों के लिए आम सी बात थी। मैं हरियाणा से आया हूँ तो मैंने कभी इतने गंजे लोग एक साथ नहीं देखे।
तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा। भाई पत्थर से पानी आ रहा है, बहुत ठंडा और बहुत ही ज़्यादा प्योरेट पानी था भाई साहब, बिल्कुल प्योर पानी। इससे प्योर पानी मेरे ख्याल से कहीं आ रहा हो तो ये तो ख़त्म ही चीज़ है, इससे प्योर पानी कहीं होगा नहीं। मैंने अपनी बोतल में भी पानी भर लिया है और पानी पी भी लिया है, मुँह भी धो लिया है भाई। और क्या कर सकते, जो कर सकते थे मैंने कर लिया भाई। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा ज़िंदगी में, क्या अब तक कब दोबारा चक्कर लगे ना लगे भाई, दोबारा दर्शन हो ना हो। और अब की बार जो भी करना था सारी तसल्ली कर लिया भाई हमने। दोस्तों यहाँ पे ना एक अलग ही तरीके का जानवर है भाई, ये ना खाने के लिए कुछ कुछ मांगता है भाई, ऊपर से आता है और नीचे कुछ कुछ खाने के लिए मांगता है लोगों से। देखो भाई आकाश गंगा से 1-1.5 किलोमीटर दूर ही आ जाता है जपाली हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे स्वामी हाथीराम जी का मठ है, आश्रम है। यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए जाते हैं भाई, हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति बताते हैं यहाँ पे। और देखो कितनी किस्मत की बात, आज मंगलवार भी है भाई और आज हिंदू नववर्ष भी है। यहाँ पे देखो हनुमान जी के भजन कर रहे हैं लोग भाई। लो भी दोस्तों इस मंदिर के अंदर एक जबरदस्त घटना हो गया, तो मेरे साथ में पहली बार ऐसा हुआ है 8 महीने के अंदर। हुआ क्या है कि जैसे ही मैंने मंदिर में एंट्री करी तो वहाँ पे एक मशीन लगा रखी है कि आपको जो एंट्री करनी है ना मंदिर में, तो आपको 5 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ेगी दर्शन के लिए। तो मैंने उनको बोला भाई ये किस चीज़ के लिए? कह रहे दर्शन की टिकट है 5 रुपए की। मैंने कहा ये कोई म्यूजियम है या ये कोई कॉलेज है या ये कोई मतलब कोई बड़ी ऐसी चीज़ है जहाँ पर पैसे लगते हो? भगवान जी का घर है तो भगत यहाँ पे जब मर्जी आ सकते हैं, भगवान जी के भगत और भक्तों के भगवान है भाई। तो इसमें पैसे का तो मामला आया ही नहीं बीच में। अगर उसका दिल करेगा तो वो पैसे वहाँ पे डोनेट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो आप ज़बरदस्ती कैसे कर रहे हो किसी के साथ में? कह रहे आपको अंदर एंट्री करना है या नहीं करना है? तो मैंने कहा भाई मेरे को अंदर एंट्री करना है और मैं करके रहूँगा एंट्री, और आप मेरे को रोक के दिखाओ। कह रहे यहाँ पे नंबर लिखा है डिप्टी कमिश्नर का, उनसे बात करो, उन्होंने अलाउड कर रखा है यहाँ पे। मैंने क्या कराओ डिप्टी कमिश्नर से बात कराओ। अरे मैं इसीलिए निकला हूँ भाई ये भारत की संस्कृति देखने के लिए, कहाँ पे लोगों ने धंधा बनाया हुआ है धर्म को और कहाँ पे असली में पूजा होती है। अरे भाई इतनी बढ़िया जगह है, जंगल के अंदर पावन जगह है, लोग दर्शन करने आते हैं। तुम्हारे 5 रुपए मांगते ही लोगों का ऐसा दिमाग खराब हो जाता है भाई। बात पैसे वाली नहीं है, लोग 500-500 रुपए भी चढ़ाने वाले हैं यहाँ पे, 1000-1000 चढ़ाने वाले भी हैं। तुमने जो दर्शन के लिए टिकट लगा रखी है ना, उससे इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा भाई। तो मेरे को कह रहा है कि चलो तुम एंट्री कर लो अंदर, यहाँ पे शोर मत मचाओ। तो उन्होंने मेरे को ऐसा बोला भाई। पर भाई मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहिए। पैसे कमाने के बहुत सारे और भी धंधे हैं यहाँ पे, पर मंदिर के दर्शन को धंधा मत बनाओ। लो भी दोस्तों इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था, मुझे बुलाया था कि आप हमारे यहाँ पे खाना खाइए, क्योंकि हम बहुत बड़ा भंडारा देने वाले हैं यहाँ पे। ये 150 लोग आए हैं और इन्होंने खाना बनाया यहीं अपने हाथ से। यहीं तक वीडियो थी। वीडियो के लास्ट में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना और तिरुपति बालाजी आने का प्रोग्राम बनाइए और बाबा वेंकटेश्वर महाराज की कृपा अपने ऊपर बरसाइए।